तो दोस्तों इस मॉडर्न सोसाइटी के अंदर आधुनिक जमाने के अंदर हमारे पास फोन है दोस्तों, बहुत से व्हीकल हैं। पर क्या आपने सोचा है हमारे देश के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर उस पुराने समय के अंदर क्या क्या फैसिलिटी थी, क्या क्या वो दिनचर्या उनकी थी या कैसे वो काम करते थे। जब हमने इस स्थलों को देखा या हमारे साइंटिस्ट ने इन स्थलों की खोज की तो उनको क्या क्या अवशेष मिले, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, न कि विश्व की प्राचीन सभ्यता। इसके बाद मैं ले चलता हूं आपको विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। सबसे पहले बहुत बड़ा नाम आता है दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच फली फूली दोस्तों, जो कि आज के इराक देश के अंदर हमें इसके स्थल देखने को मिलते हैं दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि सिंधु नदी के किनारे फली फूली दोस्तों। इसका क्षेत्र या स्थल दोस्तों तीन देशों के अंदर वर्तमान में देखने को मिलते हैं। पहला आपका आ जाता है अपना प्यारा भारत देश दोस्तों, दूसरा अफगानिस्तान और तीसरा पाकिस्तान दोस्तों। इसके बाद आ जाती है मिस्र की सभ्यता दोस्तों। मिस्र की सभ्यता दोस्तों जो नील नदी के किनारे फली फूली दोस्तों, मिस्र की सभ्यता है वो वर्तमान में इजिप्ट में यानी मिस्र के अंदर इसके स्थल हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद आ जाती है दोस्तों चीनी सभ्यता, जो कि ह्वेंग हो नामक नदी के किनारे फली फूली दोस्तों, और वर्तमान में इसके स्थल हमें चीन में देखने को मिलते हैं। अब चर्चा करते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड है दोस्तों वो 2500 से लेकर 1750 बीसी के बीच रहा। सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों वो सिंधु नदी के किनारे फली फूली दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले जिक्र है दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया 1856 के अंदर। इसके बाद दोस्तों 1921 के आते आते 1921 में हड़प्पा नामक स्थल पहले खोजा गया दोस्तों, और हड़प्पा नामक स्थल को दोस्तों दयाराम साहनी ने खोजा 1921 में, जिसके कारण दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ गया दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद 1922 में मोहनजोदड़ो को खोजा गया दोस्तों। मोहनजोदड़ो को राखनदास बैनर्जी ने खोजा, और यह दोस्तों सिंधु नदी के किनारे स्थल विकसित हुआ दोस्तों। मोहनजोदड़ो है, इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है दोस्तों। इस सभ्यता के अंदर बहुत से स्थल हमें देखने को मिलते हैं, जैसे रोपड़, धोलावीरा दोस्तों, कालीबंगन, राखीगढ़ी और बनावली दोस्तों, और भी बहुत से जैसे कि लोथल, और भी बहुत से स्थल इसके अंदर हैं दोस्तों। इनमें सबसे बड़ा स्थल आ जाता है दोस्तों राखीगढ़ी, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है दोस्तों। यह सभ्यता दोस्तों कृषि प्रधान सभ्यता थी, यानी यहाँ पे जो लोग रहते थे वो कृषि करते थे दोस्तों। इनकी अर्थव्यवस्था कृषि पर डिपेंड थी दोस्तों। ये बहुत से जीव जंतु पालते थे, पशु पालते थे, जिनमें नाम बहुत से आते हैं भेड़, बकरी जैसे पशु दोस्तों। इन पशुओं में सबसे प्यारा दोस्तों इनका एक सींग वाला घोड़ा दोस्तों, और कुबड़ वाला सांड सबसे प्रिय यहाँ के जंतु थे या जानवर थे इनके लिए दोस्तों। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूं दोस्तों, यह सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी और बहुत ज्यादा विकसित थी दोस्तों उस टाइम के अकॉर्डिंग। इस सभ्यता के अंदर दोस्तों जो बिल्डिंग्स है या जो मकान है दोस्तों ब्लॉक सिस्टम में बने हुए थे, ग्रिड व्यवस्था पर ये आधारित थे दोस्तों। गलियां 90 डिग्री के कोनों पर बनी हुई थी, घर ब्लॉक के अंदर बने हुए थे दोस्तों। इस सभ्यता के अंदर जब हम देखते हैं दोस्तों तो घरों से कुएं देखने को मिलते हैं दोस्तों, और कोई धार्मिक जो प्रोग्राम होते हैं या कार्यक्रम होते हैं तो दोस्तों उनके लिए विशाल स्नानागार भी कुछ स्थलों से हमें देखने को मिले हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों जब बड़ी गैदरिंग होती है या कोई धार्मिक कार्य होते थे तो यहाँ पे लोग आते थे और स्नान भी करते थे दोस्तों। इसके बाद चलते हैं, यहाँ पे दोस्तों बहुत बड़े बड़े भंडारघर देखने को मिलते हैं दोस्तों। शिवलिंग के अवशेष मिलते हैं, हवन कुंड के भी अवशेष हमें देखने को मिलते हैं भिन्न भिन्न स्थलों पर। यहाँ पे जब देखते हैं दोस्तों तो उस टाइम पे भी यहाँ पे दोस्तों बांध बनाने जैसी टेक्नोलॉजी विकसित थी दोस्तों। यहाँ पे बांध बनाए गए थे दोस्तों, और जहाँ पे बांध बनाए जाते हैं वहां पे बाढ़ के भी साक्ष्य जरूर मिलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे बाढ़ जैसे साक्ष्य भी मिले हैं, और आग लगने की जो घटनाएं भी यहाँ पे होती थी दोस्तों। बहुत सी जगहों पर यहाँ पे जो आग लगने के अवशेष मिले हैं, और भी बहुत सी चीजें जैसे कि मानव की खोपड़ी, जो चावल की भूसी के जो अवशेष मिले हैं, मिश्रित अनाज